अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और झलतर हो रही है कराची में जनाब। ये भी अब्र रहमत कभी कभी हमारे नसीब में आता है, लेकिन आज इस पर्सनालिटी के घर में आपको लेकर आई हूँ। कहते हैं जगत दादा होता है, जगत भाई होता है, लेकिन ये है जगत आपा। इनको सब बहुत प्यार से आपा कहते हैं, क्योंकि इतनी सॉफ्टनेस है इनके लहजे में, इनकी पर्सनालिटी में, और उससे बढ़कर जो मज़ा इनके हाथों में है। मेरा ख्याल है कि अगर इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में कुकिंग शोज़ की बुनियाद रखने वाली अगर कोई खातून है तो वो हैं ज़ुबैदा आपा। जी हाँ, बहुत सारे घरों में इनकी रेसिपीज़ मज़े मज़े से बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं, और बढ़ चढ़ के लोग कहते हैं हाँ, मेरी अपनी रेसिपी है। लेकिन होती वो ज़ुबैदा आपा के। मिलते हैं जनाब ज़ुबैदा आपा की फैमिली से, ज़ुबैदा आपा से और मैं भी कहूँगी, जानते हो ना मेरी हैं आपा। आइए, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आवाज रखते। मैंने कहा एक होते हैं जगत दादा, एक होती है जगत आपा। जगत आपा ही। तो ये हमारी खूबसूरत सी सॉफ्ट क्वीन जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमने इनके साथ कोशिश करेंगे इनको थोड़ा तंग करें, दिन स्पेंड करें, फैमिली से मिले। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे तुम लोगों ने इतनी इज्जत, इतनी अहमियत दी कि मेरे घर आओ। बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है हमने ढेर सारी आपसे रेसिपीज पूछनी है। रंग कैसे गोरा करेंगे, बाल कैसे लंबे करेंगे, खाने कैसे बनाएंगे। तो मेरे घर के लोग देखना करेंगे आपने इनको गोरा किया। चले जी जनाब, अंदर की तरफ चलते हैं। दिल गोरा होना चाहिए, दिल, बस। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की कि दिल गोरा होना चाहिए और इंसान की नफासत उसके घर से पता चलती है। तो मैं चाहूंगी ये अगर वॉल प्लीज मेरे कैमरामैन दिखाएं, सच ए ब्यूटीफुल वॉल। आप ये जितनी सारी ये चीजें आपने जमा करी हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग करती सब थी? बेटे का शौक है। बेटे का। अच्छा, और ये भी सब चीजें तुम अंदर देखोगी, सब बेटे के शौक है। ग्रेट, यानी कि सब आर्टिस्ट है। संभालना, बेटा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, लेकिन सब अंदर अंदर सब छुपे हुए आर्टिस्ट हैं, पूरी भी फैमिली। है और वो भी आर्टिस्ट भी है। अच्छा सादिया, ये मेरे सारे अवार्ड्स हैं। 22 साल जो मैंने काम किया है, 23वां साल है मुझे काम करते हुए। माशाल्लाह, मौला आपको सेहत दे, सलामती से हमारे सरों पे इसी तरह सलामत रखे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे मिली। वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड ये मुझे मिला, ये मुझे मिला। और ये जो पीछे नजर आ रहा है ये हुज़ हू अवार्ड है, अमेरिकन। ये पाकिस्तान में पहली दफा आया था। तो 60 अवार्ड्स आए थे, जिसमें 5 ये वाला आप नहीं, ये तो वो है लाइफ टाइम। अच्छा, ये है, ये जो पीछे रखा ओके, ये है कुकिंग एक्सपर्ट। हाँ। तो इसमें ये था कि 5 ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, डॉक्टर्स, यानी कौन कौन थे, लेकिन कुकिंग में अकेली मैं थी। तो उन्होंने मुझे दिया गवर्नर हाउस ऐसे तो नहीं कहती मेरे पास एक पापा है ना। और ये प्राउड टू बी अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान ये मिला। ये आपको पता है, ये लोग तो पता है, ये आपके ऊपर प्राउड करते हैं, सिर्फ इसलिए हम वाकई प्राउड करते हैं। अरे जीते रहो आप बेटा, हमारी हैं और नहीं। पाकिस्तान तुम लोग आपके ऊपर प्राउड तुम लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। हम तो हांडी चलाने वाले। यही तो सबसे, ये एक आर्ट है, क्योंकि अम्मा कहती मैदे के जरिए दिलों में उतरा जाता है ना। तो वो जो आप उतर गई है ना लोगों के दिलों में, वो हमसे नहीं उतरा जा रहा। चलते जनाब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और तो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक सा हाउस है, ये लाउंज है हमारा। वाह। और आपको तो पता है ये कराची में बारिश हो, पहले बारिश हो और लाइट ना जाए तो कैसे हो सकता है, लाइट गई। लेकिन ये सादिया इमाम है। आदाब, कैसे ये माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी, बिल्कुल बड़ी एक्ट्रेस, जो भी
हमारे मुल्क को अल्लाह का represent करम कर है रही हैं। बेटा, मुझे तो ना कंप्यूटर आता है ना टेलीफोन पे मैसेज देना आता। ये मेरा पहला कमर्शियल है। ये हुसैन मेरा बेटा 4 महीने का था। और ये 5 कमर्शियल महीने कौन का। सा था? ये ग्लैक्सो मिल्क। ग्लेक्सो मिल्क। हाँ, वो जो दूध के डिब्बे आते थे, हाँ, उस पर। मेरा पहला कमर्शियल टी का था। हाँ। मैंने चाय ये का हुसैन पहला था commercial छोटा देखा। सा, सही। उसका उन्होंने ली थी। और सही। ये एक शादी में हम लोग बैठे थे, तो ये मैं हूँ, ये हमारी कज़न है, ये उनकी बचपन की है, ये बड़ी। एलिगेंस। भजिया। ये भजिया अम्मी भजिया हम में नहीं, लेकिन अब हम सब में। सब में है। और अभी भी आपकी तो फैमिली में सब में कहीं ना कहीं भजिया की शबाहत जो है। है वो नजर आती अम्मी है। की बेटा तरबियत ऐसी थी कि वो सब में आ गई कि जिस लाइन में जाओ बेटा इज्जत से काम करो। मुझे याद है मैंने भजिया का एक सीरियल किया था और वो इतने सलीके से वहाँ बैठ के खुद एक हाँ। गरारा चाहिए था तो वो खुद ही लगी नहीं खुद थी। ही मैं तो लगी बच्चे नहीं क्या थी। टाल हर रही है? चीज में खुद लगती हाँ, थी, खुद कह रही है, लगती बेटा ये जब तक मुझे फर्शी गरारा नहीं मिलेगा मेरे उसके स्क्रिप्ट की खूबसूरती नहीं आएगी। और अगर उनको 10 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए खर्च करके खुश हो जाती। अच्छा, आपका बैकग्राउंड घराना जो है वो उसका ताल्लुक ही फनून लतीफ़ा से कहीं ना कहीं शुरू रहा, से ही है लिखने से- भजिया। हाँ, लिखने से रहा, टेलीविज़न के हवाले से कहीं ना कहीं सब जुड़े रहे। आपने क्या कभी पहले सोचा था कि मैं मतलब नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था सादिया, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत तालीम नहीं थी ज़्यादा और कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी मैं कहूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन और खाना भी मैंने शादी के बाद ही खुद से सीखा। अच्छा, खुद से सीखा मैंने पहली मतलब दफ़ा। भजिया के होते हुए आपने खाना ही ना सीखा? नहीं, बिल्कुल। अम्मी ने झाड़ू दिलवाई, कपड़े धुलवाए, सब करवाया, लेकिन अम्मी ने खाना पकाने की अहमियत नहीं दी। अच्छा। ये आ जाएगा, क्योंकि अम्मी को खुद बहुत शौक था। अम्मी पे लगी हमारी रहती अम्मा थी। वाली हालत था। हाँ। खाना तो बेटा हर एक को आ जाता है, तो खाना, खाने- हंसना, रोना सब शादी सीख के लेते बाद अचानक से लाहौर जाना हुआ। हाँ। तो जो पहली दफ़ा मैंने बावर्ची खाने में जाके कुछ खाना पकाया तो कढ़ी बनाई, तो मुझे ये याद नहीं रहा, टेलीफोन भी नहीं था, कि ये याद नहीं रहा कि दही से बनती है। मैंने पानी और बेसन की बनाई, अब वो गाड़ी ना हो। फिर मैंने वो फेंक दी डस्टबिन में। जब तारे दफ्तर से आए मैंने कहा चाइनीज़ का दे। तो शुरू सब में यहाँ मान लेते हैं कहना। हाँ, शुरू तो शुरू में तो हाँ, वाकई तो सारे हम नखरे लोग शुरू चाइनीज़ होते गए, वापस आके मैंने बताया, लेकिन अचानक से इनके दोस्त आए तो मेरे दिमाग में आया कि अम्मी मुर्गी ऐसे तलती थी, चॉप्स ऐसे बनाती थी। वो मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगा खाना, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाथ में कुछ जायका है, माँ मैं का कुछ जायका कर तो सकती आता हूँ। ही हाँ, आता है, हर हाल में आता है। तो उसके बाद फिर मुझे 150, 200, 250 लोगों का कुछ मुझे अंदाजा नहीं मेरे था घर कि में मतलब नहीं, आसानी से मेरे ये घर में दावतें होती केटरिंग थी। नहीं होती थी। 300 लोगों घर में खाना है, 250 लोगों घर में खाना है। माँ, हमारे घर वाला हाल था। उसमें बस यही हुआ कि करते 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 कराची आए। कराची में कूदा था। अरे ये कूदा क्या मतलब उसमें कूदते नहीं भैया, नहीं कूदते उसको मतलब नहीं है। अब और नए लोगों का ये हाल है। अम्मी अगर ब्लेंडर और जूसर बावर्ची खाने में देखती थी, कहती थी पहले इसे हटाओ इसे हटाओ। और सिल लाओ। हाँ, तो हम सिल रखते थे। और अम्मी सिल की पिसी हुई पिसी चटनी चटनी, या मज़ा ही सिल के और पिसे है। हुए मसाले। शामी हमारे कबाब। मुझे याद है शामी कबाब आखिरी में तो मैं शोबिज में आ गई थी, मुझे याद है वो मैं घर में पीसती थी। मैंने कहा अम्मी मतलब अब मेरे हाथ दुख जाते हैं क्यों? नहीं बेटा, जब तक बोटी का रेशा मुंह में नहीं आएगा मज़ा नहीं उस आता। कबाब का फायदा नहीं है। फिर ये हुआ कि जब खाना पकाने का हुआ तो खाने को मैंने आसान बनाती चली गई कि इसको ये, अब जैसे मसलन
सब्जियां आई, सब्जियों के छिलके पकाने शुरू कर दिए मैंने। तो मेरे ससुर कहते थे कि मेरी बहू पिछले जन्म में कोई बकरी थी क्या मैंने कहा छिलकों में ज़्यादा मज़ा है, छिलकों में ज़्यादा मज़ा। लौकी के छिलके, तुरई के छिलके, तरबूज के छिलके, बिल्कुल और आलू के छिलके। ताहरी मैंने आलू के छिलकों की बनाना शुरू कर दी। इस तरह से करती चली गई, तो वो काम भी आते चले गए, लोगों को पसंद भी आया। ये तो काम की बात हो रही है, लेकिन एक अपने काम की बात बताएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ इस वक्त मेरी तरह की देख रही जिनके पहले बच्चे, और बदलता मौसम कराची का, बारिश, तो उसमें हम क्या करें? बेटा सबसे अच्छी चीज़ है एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर नॉर्मल बाजार में मिलता है, येलो रंग का डिब्बा है, मैं तुम्हें अभी दिखा भी दूंगी। वो लो, रोज जब भी नहलाओ एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, एक बाल्टी पानी मिलाया तुमने, और बाथरूम में बच्चे को नहलाओ और वही कपड़े पहनाओ जी। कभी भी टॉवल लपेट के कमरे में नहीं लाओ। अच्छा। क्योंकि देखो बाथरूम में पानी गर्म होता है तो उसकी माहौल गर्म हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम कमरे में एकदम ले आते हैं, कमरा ठंडा होता है तो वो ठंड तो एकदम ठंड चढ़ती है। सही। और रात में तलवों के ऊपर विक्स लगा के लिटाया करो, तो बच्चे को न खांसी होगी न सांस होगी, वो आराम से सोएगा। आप आराम से चाय पीजिएगा। चाय हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़ुबैद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी होंगे बहुत मज़ेदार गुफ्तगू, क्योंकि आज है इन बातों में फुल तड़का, फुल मसाला, बहुत सारा मज़ा है। तो आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हमें सवा के मेहमान